आर यू श्योर तुम रिजाइन देना चाहते हो? जी सर, मैंने फैसला कर लिया। इस्तीफा भेजे हुए 15 दिन होने को आए हैं। आपके पास रिक्वेस्ट लेकर आया हूं कि मेरा इस्तीफा कबूल कर लिया। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी पोस्टिंग कहीं और कर देता हूँ। आई नो दुनियापुर एक मुश्किल स्टेशन है। किसी और स्टेशन पर भी मैं रहूंगा तो पुलिस में ना सर। ये पुलिस की नौकरी से अचानक इतना प्रॉब्लम क्यों हो गया? सर, मैंने पुलिस की नौकरी पैसों के लिए नहीं की थी। सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और डिग्निटी के लिए की थी। माशरे में तब्दीली लाना चाहता था मैं। अगर दुनियापुर जाकर मेरा सोचने का नजरिया बदल चुका है, मैं एक बेबस और लाचार इंसान बनकर मजीद नहीं जी सकता। इतनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि जब भी काम करो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखा करो। जहन्नुम से बदतर बना दी है मेरी जिंदगी। दिन रात काम करवाती रहती हो, एक वक्त का खाना देती हो, सोने जाने से पहले फिर से जगा देती हो। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुरा सकते है? जुबान दराजी करी होगे से। अच्छा ठीक है, मुस्कुराती हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हें सही से तकलीफ हो रही है। काम खत्म करके मेरे कमरे में आ जाना। तुम्हारे लिए कोई नई सजा सोचते हैं। चलो काम पे लगो। हमारी जिंदगी भी इसी तरह चलती और रुकती जा रही है। कुछ धागे बुने जाते फिर हमें खींच कर उतार दिया जाता। पता नहीं इसकी जरा हमारी जिंदगी भी कभी मुकम्मल हो पाएगी या नहीं। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी औलाद भी बिल्कुल वैसे ही बने जैसे तुम्हारी दादी ने अपनी औलाद को बनाया। बदले की धुन हर वक्त सर पे सवार, ताकत के बाद और ताकत, न जज्बात ना ही कोई जिंदगी। और मेरी चाहत मेरी ही तरह ये स्वेटर बुनती रह गई। मैं भी यही सब नहीं चाहता था अम्मी। घूम फिर कर वही आ गया जहाँ सांप चाहते थे। मुश्किल वक्त है लेकिन वक्त ही तो है। घड़ियों की सुइयों का मोहताज। पता है वक्त की सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो गुजर जाता है। ये इतना कमजोर क्यों है? दरअसल में आदमों की गोश्त खाने की आदत है। जब यहाँ थे तो सिर्फ गोश्त ही खाते थे। ऐसे तो ये मर जाएगा। जिंदा हूं मैं, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। सख्त जानो, याद रखना। मेरे हाथ में नवाब का खून लिखा है। इतनी जल्दी नहीं मर सकता, इसलिए उसे जाके कह दो मेरी गर्दन काट दे, वरना मेरे हाथ की लकीरें मजीद गहरी हो जाएंगी। नौरोज आदम को ऐसे क्यों रखा है आपने? इससे तो अच्छा है उसे एक ही बार मार दे। मारूंगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता। जब तक वो जिंदा है उसका बेटा हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, और इसी वक्त के दौरान तुम अपनी गिरफ्त को मजबूत करो, मजबूत। उसका बेटा अब कुछ नहीं कर सकता। वो अपने घर में बंद होकर रह गया। हमें उससे कोई खतरा नहीं अब। छिपकली की दुम कट जाए तो उस पर तरस नहीं करना चाहिए। वो कुछ अर्से के बाद दोबारा उगाती है। ये सब नजरों का धोखा है। ये मत भूलेगा कि अगर आज हमारे पास दुनियापुर है तो मेरी वजह से। अब यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। क्या चाहिए तुम्हें? बोलोगे भी? मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं सब कुछ सोच समझ कर आया हूँ। बीवी बच्चे कनाडा जा चुके हैं और
साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, एक हद तक उसका जिम्मेदार मैं भी हूं। इसलिए तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। जब कोई खुद मरना चाहता है, और ये कोई कितनी देर तक जिंदा रख सकता? शाम को दूध पिला रही हो। मेरी नजर में तुम इंसान हो। अगर खुद को सांप समझते हो तो ये तुम्हारी गलती है। दुश्मन हमदर्दी नहीं करते, चोट खाओगे जैसे शामिर ने खाई। तुम्हारे बेटे के साथ जो मैंने किया वो गलत था, मगर जरूरी था। अच्छा है, अच्छा है, उससे ज्यादा होशियार है। जल्दी समझ गए कि दुनिया पर में जो सही होता है वो नहीं किया जाता, जो जरूरी होता है वो किया जाता है। हाँ, आ गई समझ, मगर दिल से नहीं मानती मैं इस बात को। अफसोस रहेगा। कहीं तुम सच में तुम मोहब्बत नहीं करती थी उससे? हाँ? खाना रखा है, खा लेना, जिंदा रहने में मदद करेगा। सच में मोहब्बत करते थे? करता था। तुम भी नवाब की बेटी के साथ वही कुछ करो जो उसने तुम्हारे साथ किया। हिसाब भी बराबर हो जाएगा और तुम जल्द कामयाब भी हो जाओगे। आपको पता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूं। इससे ज्यादा गोली मारना पसंद करूंगा मैं। साहब की बात और थी। आंखें बंद करके कसाईयों का बच्चा बच्चा उनके पीछे चलता था। तुम्हारे पीछे भी अपने बच्चे दिए थे हमने। लाश मिली वापसी पे। भरोसा नहीं है तुम्हारा। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। चोट खानी पड़ती है, जख्म खाने पड़ते हैं, थोड़ा रगड़ा खाना पड़ता है, अपनों की मैयतें उठानी पड़ती है। क्या दिया है ना? भरोसा नहीं है तुम्हारा। अगर आपको लगता है, कोई उम्मीद है मुझसे कि मैं आपकी मदद करने के लायक हूं, तो अपने आदमी को कल हवेली पे भेज दीजिए सुबह। और अगर नहीं तो हम तो वैसे भी जा ही रहे। हथियार सबके पास है, इनमें से किसी एक को भी बोल कर मेरा गला कटवा दीजिए। मेरा बदला लेने वाला तो कोई है नहीं अभी। शामिर कसाईयों से मिला है, अगर अभी तक ये नहीं पता कि वो इसका साथ देंगे या नहीं। कल 3-4 बरादरियों के पास जाएगा। नवाब की बेटी अभी थोड़ी देर पहले दुनियापुर के गरीबों से मिलने गई है। ज़मीर से धोबियों के मंदिर लेके जा रहा है। खातिर में कोई कमी हुई है क्या? तुम्हारे होते हुए कोई कमी हो सकती है क्या? तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसी नहीं है। तुम्हारा हिस्सा लगती है, ख्याल रखो उसका। यहाँ हिस्से मैं भरता हूं और मेरे पास तुम्हारे लिए जहन्नम के अलावा और कुछ नहीं है। तुम यहीं पे तड़प तड़प के और ससक के मरोगे। कई साल पहले तुम यही सोचते थे कि शायद सारी जिंदगी मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा, लेकिन किस्मत ने मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा हरीफ बना दिया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात न रहेगी। आएगा वो वक्त तुम्हारा। अगर मैं न ला सका तो मेरी औलाद लाएगी, और अगर वो न ला सकी तो उसकी औलाद। इसीलिए मैंने पहले दिन ही फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी नस्ल को खत्म करूंगा।
लेकिन अभी तुम्हारा थोड़ी देर और जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे के पूरे जिंदा रहोगे। थोड़ी थोड़ी जिंदगी खींचूंगा मैं तुम्हारे जिस्म से। देखिए दुनियापुर बुध